कल हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें देख ली थी। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये लास्ट टॉपिक था हम लोगों का, ठीक है। आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम सीखेंगे जो यहाँ पर ये मूड्स अप्लाई हो रहे हैं। जब हम लोग फाइल को 1 सेकेंड ओपन आपने किया था, ओपन, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो मूड्स लग रहे हैं इनको सीखना है, ठीक है। ये मूड कितने होते हैं और डेफिनेटली इन मूड से क्वेश्चन आते भी हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक। इन मूड्स की जो संख्या है वो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट फाइल मूड लगा हुआ है, एक R है, एक W है, एक A है, फिर R+ है, फिर W+ है, फिर A+ है। ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए है। जिस तरह से टेक्स्ट फाइल्स के लिए मूड्स हैं वैसे ही आपके बाइनरी फाइल्स के लिए है। RB है, WB है, AB है, RB+ है, WB+ है और AB+ है, ठीक है। तो ये मूड्स बेसिकली करते क्या है, जैसे R और RB, इसका काम है रीड ओनली, मतलब फाइल को केवल रीड करने का काम करता है, ठीक है। तो R और RB+, R टेक्स्ट फाइल्स में लगता है मूड, जब आपको टेक्स्ट फाइल्स को रीड करना हो, और RB तब आप यूज करेंगे जब आपको बाइनरी फाइल्स को रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट W और WB+, समझिए, पहले W का ही मतलब समझेंगे तो WB के लिए भी आएगा, R का मतलब समझे तो RB के लिए भी वही रहेगा। बस अंतर ये है, B फॉर बाइनरी और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है तो बस केवल आप RW लिखिए, ठीक है। W का मीन्स है राइट ओनली। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई नहीं है और वो टेक्स्ट फाइल आप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जब आप टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करने जाएंगे तो आपको W मोड की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा। If the file does not exist, file is created। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो फाइल आपकी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन, यही कंडीशन बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है ये? If the file exists, ठीक है, Python will truncate existing data and overwrite in the file। मतलब कि अगर आपने कोई फाइल बना रखी थी पहले से और फिर आपने भूल से उसे W मोड से खोल दिया, तो इस कारण क्या होगा कि जो आपका पहले का डेटा है वो ट्रंकेट कर जाएगा, मतलब वो रिमूव हो जाएगा और नए तरीके से आप उसमें डेटा भर पाएंगे। सो दिस मोड मस्ट बी यूज्ड विद कॉजन, मतलब सावधानी से इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, यही बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए फॉर अपेंड, अर्थात अगर कोई फाइल आपने बना रखी है और उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं, मॉडिफिकेशन इन द सेंस ऑफ कि आपने कुछ फाइल में अधूरा छोड़ रखा है, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपेंड दो काम करते हैं। पहला काम क्या करेगा, फाइल इज इन राइट मोड ओनली, ये फाइल को राइट मोड में खोलेगा। इफ द फाइल एग्जिस्ट, द डेटा इन द फाइल्स इज रिटेन्ड एंड न्यू डेटा बीइंग रिटेन विल बी अपेंडेड टू द एंड। होगा क्या कि जो पहले से डेटा था वो एग्जिस्ट रहेगा, फिर और नया डेटा इसमें लास्ट में जुड़ जाएगा। बट if the file does not exist, Python will be creating a new file। अगर वो एग्जिस्ट नहीं भी होगा, तो Python अपेंड मोड क्या करेगा, उसको क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी फाइल क्रिएटेड है तो आप अपेंड मोड से उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी क्रिएटेड है तो आप इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ए का रोल राइट एक नई फाइल के लिए भी होता है और अपेंड करने के लिए भी होता है, इसलिए इसमें भी रेड लाइन है। ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आपका क्या है, R+ का मतलब होता है रीड एंड राइट मोड। क्या है, रीड एंड राइट मोड। इसका मतलब क्या है कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज इज रेज्ड एरर। भाई आपको रीड ओनली करनी है, फाइल को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी फाइल एग्जिस्ट होनी आवश्यक है, ना ये आर्ग्यू करेगा, ठीक है, कुछ एरर्स आ जाएंगे। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस, ठीक है। आप रीडिंग और राइटिंग दोनों एक्शंस इसमें कर सकते हैं, मतलब RW का यूज आप इस यहाँ पर कर सकते हैं। W+ में भी RW ही होता है। रीजन क्या है
फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो पहली बात फाइल क्रिएट कर देगा आपकी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है तो। दूसरा क्या करेगा, इफ द फाइल एग्जिस्ट पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि W से अगर आप फाइल को खोलेंगे, राइट बूट से आप अगर फाइल को खोलेंगे तो अगर डेटा पहले से मौजूद है तो उसको क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस आल्सो हियर, जैसा उसमें था रीडिंग एंड राइटिंग उसी तरह से इसमें भी रीडिंग एंड राइटिंग है। और लास्ट है A प्लस। A प्लस जनरली क्या है आपका कि फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल अगर पहले से मौजूद नहीं है तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर फाइल पहले से मौजूद है तो उसका डेटा सुरक्षित रहेगा और लास्ट वाले डेटा इसमें अपेंडेड हो जाएंगे। ठीक है, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। ओके, इसमें भी रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसमें आगे चीजें होती हैं। ठीक है, जनरली चलते हैं, देखिए आपको आगे मैं दिखा रहा हूं। ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। क्रिएशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, कैसे हम एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल यू मस्ट नो अबाउट द राइट फंक्शन। ठीक है, राइट फंक्शन के बारे में अगर पता है आपको तो आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो डेटा को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, एक राइट फंक्शन है, एक राइट लाइन्स फंक्शन है, दोनों के अलग अलग रूल हैं। आइए सबसे पहले हम राइट फंक्शंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल स्टोरिंग स्ट्रिंग डेटा रेफरेंस्ड बाय ए फाइल हैंडल और फाइल ऑब्जेक्ट। राइट फंक्शन से आप किसी भी प्रकार के स्ट्रिंग डेटा को अपनी फाइल में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स इसका देख लेंगे। ठीक है, सिंटैक्स इसका यह है कि आप फाइल हैंडल लिखेंगे, डॉट राइट करेंगे और आप अपना स्ट्रिंग डेटा उसमें रख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बताऊं, आप फाइल हैंडल लीजिए, ओपन फंक्शन का यूज कीजिए, आप अपनी फाइल का नाम लिखिए और W मोड लिखिए ताकि आपकी फाइल क्रिएट हो। उसके बाद से आप फाइल1 लिखिए, डॉट राइट फंक्शन लिखिए और अपना ये स्ट्रिंग डाटा दे दीजिए। यही आपकी एक टेक्स्ट फाइल हो गई, माय नेम इज ABC। ठीक है, और उसके बाद से आप अपनी फाइल को क्लोज कर दीजिए और एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज इसलिए दीजिए कि अगर आप ये मैसेज नहीं देंगे तो आपका जो एग्जीक्यूट होगा पाइथन प्रोग्राम उसमें किसी प्रकार का आउटपुट नहीं आएगा, और अगर ये दिए रहेंगे तो चीजें आपको मिलेंगी। आइए इसका प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया है इसी वजह से। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको करना क्या है, फाइल लिखिए, ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपन कीजिए, फिर स्मॉल ब्रैकेट लीजिए। आपको जो भी अपनी फाइल लिखनी है, सपोज कीजिए आपको माई सेल्फ फाइल बनानी है, आप myself.txt लिख दीजिए। उसके बाद से आप यहाँ W मोड लगा दीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग में ही रहेगा W मोड। फिर आप अपना फाइल हैंडल यूज कर लीजिए, फिर राइट लिख दीजिए और फिर इसमें आप अपना जो भी स्ट्रिंग्स लिखना चाहते हैं इनसाइड राइट फंक्शन लिख लीजिए, I am ABC। ठीक है, उसके बाद से आप इसको क्लोज करा दीजिए क्योंकि आपको ये ओपन एंड क्लोज चीजें बताई जा चुकी हैं। और लास्टली आप एक मैसेज लिख लीजिए ताकि वो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो। ठीक है, फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपकी फाइल सफलतापूर्वक बना दी गई है। इसको आप सेव करा दीजिए, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ दे दिया PRG प्रोग्राम टेक्स्ट फर्स्ट। ओके, आप एंटर कर दीजिए और F5 दबा दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इतना कीजिए आज, आप काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, राइट लेंस का यूज नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू।